आप सभी का एक बार फिर से एलन स्टूडेंट्स ने इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर भारत और एलन का नाम रोशन किया है। फिलहाल की अगर हम बात करें तो इस बार एलन स्टूडेंट्स ने इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। आप तस्वीरों में मेरे पीछे स्टूडेंट्स और ब्रजेश सर को देख सकते हैं, साथ ही ये भी देख सकते हैं कि गोल्ड मेडल मिलने के बाद में वो कितने ज्यादा एक्साइटेड है। तो चलिए ब्रजेश सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। सबको बधाई। कैसा लगता है? बस रोंगटे खड़े हो रहे हैं और ये मालूम है कि शुरुआत हमेशा इसी रिजल्ट से होती है और पिछले सालों से लगातार चल रहा है कि जो बच्चे इस ट्रैक पे चलते हैं 3 स्टेज का एग्ज़ाम है, लेकिन अल्टीमेटली बस वो इस जिद पे चलते हैं कि देश के लिए, एलन के लिए गोल्ड मेडल लेके आना है। तो इस बार ये 4 गोल्ड मेडल के बच्चे हमारे साथ, इन पहन भी रखे, आप देख सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी एलन के लिए तो गिफ्ट है, लेकिन देश के लिए गिफ्ट है। नो डाउट सबसे पहले इनके पेरेंट्स ने एलन पे भरोसा किया, उन सबका हम हृदय से साधुवाद, धन्यवाद करते हैं। और दूसरा ये भी कहते हैं कि आज बहुत बड़ी गिफ्ट इन्होंने पेरेंट्स को दी है, लेकिन अपने को मोटिवेट करके तैयार कर लिया है कि जब ये इतने हाई लेवल पर, जहाँ पे 52 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया रोमानिया के अंदर, वहाँ पे देश को रिप्रेजेंट करने गए थे और लौटे खाली हाथ नहीं, लेके भी आए थे गोल्ड मेडल। तो बहुत बड़ी ताकत है। हम लोग इस सब के लिए इंतजार कर रहे थे, सब बहुत रोमांचित हैं, बहुत अंदर से प्रफुल्लित हैं। जैसे कि अभी न्यूज़पेपर्स में ये खबरें काफी चली हुई है, एलन के स्टूडेंट्स ने जो ये शानदार काम किया है। इसके साथ ही 57 देशों में जो इंडिया है वो पहले नंबर पर आ गया है। इस बार का जो IGSO का रिजल्ट आया है, और 2015 की बात करें तो तब से लेकर अब तक एलन 38 गोल्ड मेडल ले चुका है। कह सकते हैं सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल रहेगा। जो इनके सीनियर्स कह दिए, अब ये सीनियर्स बन के आने वाले बच्चों के लिए वो ऐसे फुटप्रिंट बना के गए कि वो कहते हैं ना कई बार, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि लोगों के लिए फुटप्रिंट बन जाए। और जिंदगी में लोग जीते अलग अलग स्टाइल से, लेकिन आपके जीने का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि आपके अरबों खरबों लोगों के लिए आपकी जिंदगी के जीने का तरीका मिसाल बन जाए। तो ये जो इन्होंने तरीका बताया है और इनके पहले इनके सीनियर्स ने बताया है, तो लगातार सिलसिला चल रहा है। ये सिलसिला कभी थमेगा नहीं, पूरा विश्वास है। ऐसे अगर रिजल्ट आते रहे तो और स्टूडेंट जो हैं, जो चाहते हैं कि वो भी ये कंपटीशन करें और उसके बाद में गोल्ड मेडल लेके आए, तो उनके लिए भी बिल्कुल। सब बच्चे दिखने में आप देख रहे हैं जैसे होते हैं, हार्ड मांसपेशी सबका एक जैसा होता है, अंदर का जो बस कहते हैं ना एक जज्बा है, जुनून है, एक डिजायर ना होकर बर्निंग डिजायर है, एक कह दीजिए जिल है, एक अलग तरह का जुनून सवार है। तो ये अगर ये कर सकते तो बाकी भी कर सकते। इन्होंने पहले किसी और जो बच्चे गए थे लास्ट ईयर उनको देखा, तो ये बच्चे से ही सीखते हैं। और जब इस उम्र की बात करें तो इसमें बच्चा जो ठान ले उसके लिए दुनिया को झुकना पड़ता है। बड़ा ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। जब स्टेज पर भारत का झंडा फहराया था तो रोंगटे खड़े हो गए थे। बड़े मज़ेदार फीलिंग है। जब यहाँ से गए थे तो कितनी तैयारी थी, कितना डर लग रहा था, और अब कैसा लग रहा है? डर तो था ही कि अगर हम देश का नाम रोशन नहीं कर पाए तो बुरा लगेगा हमको, बट इतना ज़्यादा सोचा भी नहीं था कि जो होगा देखा जाएगा। पर तैयारी बहुत करके गए थे, टीचरों से, बाकी पहले बच्चों, पिछले साल के बच्चों से भी, और अच्छा रहा। बहुत सारे स्टूडेंट्स, अब आप सभी के कह सकते हैं कि सभी को आइकन बना लिया है कि हमें भी ऐसे आगे बढ़ना है, तो उन स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे? स्टूडेंट्स को तो मैं यही कहूँगा कि मेहनत करते रहें और अपने टीचर्स पे विश्वास रखें और कभी भी हार ना मानें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें और अपने मॉरल को हमेशा बूस्ट रखे रहें, क्योंकि वहाँ पे हमें इंडियन टीम में से 3 जनों को बहुत हाई 102 डिग्री फीवर हो गया था, बट फिर भी हम लोग लगे रहे। हमने हमारे फिर भी एग्ज़ाम्स दिए फीवर में भी और देश का नाम रोशन कर पाए कि आज आप लोग गोल्ड मेडल के साथ यहाँ खड़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लग रहा है जब पता चला, पहली बार रिजल्ट आया कि मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट बन गया हूँ, तो वो फीलिंग कैसी? काफ़ी अच्छा लगा था। तो कुछ समझ नहीं आया हुआ क्या तो बस अच्छा लग रहा था गोल्ड आया तो इंडिया के लिए, कि इंडिया के लिए आप गोल्ड आए हो। और तब जब बीमार थे, डर लग रहा था कि पिछले 2 दिन से बीमार है, क्या होगा, तो उसका काफ़ी अच्छा वो टाइम था। तो जब आपको पता चला कि आपने इतना शानदार काम किया है, तो कह सकते हैं बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आए होंगे, तो वो स्ट्रगल याद आया था बीच में कि मैं बीमार भी हो गया था, फिर भी मैंने मेहनत करी, तो कैसे संभाला खुद? मैम आया तो यहाँ पर पता नहीं लगा, उस टाइम निकल गया। आप बताइए कैसा लग रहा है? बहुत प्राउड फीलिंग हो रहा है। तो इंडिया का फ्लैग जब हमने लहराया था स्टेज पे, और जब अनाउंस हुआ कि इंडिया कंट्री टॉपर हुई है, तो अलग फीलिंग हो रही थी, गूज़बम्स आ गए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? कि अपना बेस्ट दीजिए, पूरी तरीके से मेहनत कीजिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना कीजिए और रिवाइज करते रहिए।
और अपने टीचर्स और मेंटर्स पे पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि एलन के जो भी टीचर्स मेंटर्स कहेंगे वो एकदम सही होता है। तो उन्हें follow। आपने टीचर्स के साथ साथ आप खुद लोगों की भी बहुत मेहनत है जिसकी वजह से ये मुकाम हासिल किया है। अच्छा, अगर मैं पढ़ाई की बात करूं और ओलंपियाड की बात करूं तो पढ़ाई भी आप लोगों को करनी होती है, तो ओलंपियाड और पढ़ाई को कैसे मैनेज किया और एलन सिस्टम में कैसे मैनेज ओलंपियाड की पढ़ाई ही जनरली नॉर्मल जो हम पढ़ते हैं वही है, मतलब जैसे आपको जी या नीट देना है तो उसकी ही पढ़ाई है, बल्कि मैं कहूँगा कि उससे एक स्तर ऊपर की पढ़ाई है। और एलन ने हमें अलग बैचेस में पढ़ाया ये ओलंपियाड्स की ट्रेनिंग के लिए, और वो पढ़ाई के साथ साथ चलते थे और टाइम तो निकालना पड़ता है आपका मोटिवेशन है तो। और बस एलन के बारे में क्या कहेंगे और स्पेशली कोटा के बारे में? एलन कोटा के बारे में मैं ये कहूँगा कि उनका बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। स्पेशली टीचर्स की हम बात करें तो कभी भी किसी भी वक्त कोई भी परेशानी हो, कोई भी क्वेश्चन आ गया, 24 आवर्स वो अवेलेबल रहते थे हेल्प के लिए, और काफ़ी रिसोर्सेज देते थे और बहुत हेल्प करते थे। एवरी टाइप ऑफ हेल्प सब करते थे। हमेशा एक जैसा टाइम नहीं रहता जब पढ़ाई करते हैं ना, बहुत सारे अप एंड डाउन आते हैं, तो उसमें खुद को कैसे संभाला? हाँ, कई बार ऐसा होता था कि किसी टेस्ट में या कहीं कुछ गलत हो गया तो काफ़ी मॉरल डाउन हो जाता है, तो उसमें वही है कि पेरेंट्स का साथ रहता है, टीचर्स मोटिवेट करते हैं, तो उससे फिर धीमे धीमे और प्रैक्टिस करते हैं और फिर मोटिवेशन मिलता है और उसे रिकवर करते हैं। आपका आइकन कौन है और क्यों पसंद है? मेरे आइकन तो मेरे बड़े भैया हैं, तो क्योंकि उन्होंने जेई की तैयारी की थी, तो मतलब वो मुझे कहते थे कि काफ़ी मेहनत करते रहो, कभी हार नहीं माननी, और बीच बीच में रिफ्रेशमेंट भी लेते रहो तो ज़्यादा उससे एग्जॉशन ना हो। ये मानते हैं अब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए आइकन बन गए हैं, तो उन्हें क्या सजेस्ट करें? मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि जेएसओ की तैयारी के लिए या फिर किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए भी हार ना माने, और क्या कहते हैं, जेएसओ की प्रिपरेशन काफ़ी लॉन्ग टफ है और आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जेएसओ में और ना बिल्कुल आप रोट लर्निंग नहीं करनी है, आपको मेंटल एबिलिटी और वो सब स्किल्स भी चेक होंगी। तो जेएसओ की तैयारी के लिए और क्या ही बता सकते हैं। कभी बोर नहीं हो जाते कि आज मैंने बहुत पढ़ लिया? तो स्पोर्ट्स, एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स भी काफ़ी खेलता हूँ, तो मैं साइड बाई साइड दिन में 1 घंटा गेम्स खेल लेता हूँ, अलग अलग आउटडोर गेम्स। तो बस ये था सिस्टम के बारे में। मैन सिस्टम ने काफ़ी सपोर्ट किया, जेएसओ की इंटायर प्रिपरेशन में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और उनकी टीचर्स काफ़ी हेल्प करते थे हर सब्जेक्ट में, किसी चीज़ में डाउट आए उन्होंने मोटिवेट भी किया ड्यूरिंग द एग्जाम्स। आप बताइए कैसा फील कर रहे हैं, और इसके साथ ही जो आपके जूनियर्स हैं उन्हें क्या गाइड करें? फील तो बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब गोल्ड मेडल लेके आए इंडिया के लिए, और वो इंडिया जब कंट्री टॉपर बनी तो उसमें हम सबका कंट्रीब्यूशन रहा, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इंडिया का नाम रोशन करने में। या और मतलब ग्रुप बहुत अच्छा बन जाता है और ऐसा बॉन्ड रहता है कि अब हम एक दूसरे को कभी नहीं भूलेंगे। और आईजेएसओ में ग्रुप प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, तो उसमें जो वो 3 घंटे के प्रैक्टिकल्स में जो बॉन्ड बनता है वैसा तो कभी और बना नहीं है। यहाँ से जब गए थे कंपटीशन के एग्जाम के वहाँ पर तैयारी के लिए, तो उस टाइम कितना डर लग रहा था और अब कैसा फील हो रहा है? डर तो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और नर्वसनेस थी कि अगर कुछ कहीं ब्लंडर हो गया, सिली मिस्टेक हो गई। और जब खुद के लिए करते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं होता है, बट जब इंडिया के लिए कर रहे हैं तो एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो बट अब बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने अच्छे से कर दिया और हम सक्सेसफुल हो गए। इस एग्जाम को या इस कंपटीशन को जीतने के बाद में क्या कुछ नया सीखा आप लोगों ने? कोई एक बात? मैंने सीखा कि साइंस सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलती, और जैसे प्रैक्टिकल्स हैं आपको अपना कॉमन सेंस लगानी पड़ती है। और मैंने ये भी सीखा कि जो बाकी बच्चे होते हैं दूसरे देशों के, वो भी हमारे जैसे ही हैं। हाँ, हम हमारे दोस्त बन जाते हैं, हम हंसते हैं, खेलते हैं, हॉबी शेयर करते हैं, एक बड़ी नई फीलिंग आती है। आईजेएसओ में काफ़ी चीज़ें सीखी, एकेडमिक रिलेटेड तो सीखी कि साइंस को पढ़ते रहें, और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें क्यूरियोसिटी हमेशा बनाए रखें, और जानने की इच्छा हमेशा होनी चाहिए साइंस पढ़ने के लिए, तभी हम उसमें कोर तक जा सकते हैं, डीप डेप्थ तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आईजेएसओ में सिर्फ एकेडमिक ही हमारी ग्रोथ नहीं हुई, सोशल ग्रोथ भी हुई, हमारी पर्सनैलिटी भी काफ़ी डेवलप हुई। वहाँ जाके हम सभी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किए, और टीम, जैसे इन्होंने बताया कि टीम एक्सपेरिमेंट्स थे, तो आपस में भी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हुई। तो ये सब काफ़ी चीज़ें सीखी। जूनियर साइंस ओलंपियाड से मेरे लिए तो बेसिकली एग्जाम्स देना है, बेसिकली प्रेशर हैंडल करना,
क्योंकि मेरे साथ सीरियस इशू प्रेशर का था, मैं प्रेशर में गलतियाँ करता हूँ, बारी बारी प्रैक्टिस करने के बाद शायद वो मेरे लिए डेवलप हो रहा है प्रॉपर्ली, अभी आया तो नहीं है बट डेवलप हो रहा है अभी वो। और उसके अलावा साथ में साइंस भी पता लगा कि साइंस की डेप्थ क्या है, अब प्रैक्टिकल्स के बारे में पता लगा क्योंकि स्कूल में इतने प्रैक्टिकल्स होते नहीं यूजुअली, तो जूनियर साइंस नंबर से मैं मेनली ये सीखा। एकेडमिक स्किल्स तो रिफाइन हुई सही कि वो तो एलन ने करी दी थी, बट वहाँ जाके इंटरपर्सनल और सोशल स्किल्स बहुत ज़्यादा हुई, इतनी सारी कमराडरी फ्रेंडशिप हुई बाकी कंट्रीज़ के साथ, और मतलब एक होलिस्टिक डेवलपमेंट था, ऐसा दूसरों के लिए केयर करना, फ्रेंड्स बनाना, वो भी हमारे जैसे ही जोक्स पे हंसते हैं, वो भी हमारे जैसे ही खेलते कूदते हैं, तो एक कॉमननेस वाली फीलिंग आई सारी कंट्रीज के बीच। एक आखिरी सवाल आप सभी से, पढ़ाई के साथ साथ ओलंपियाड जैसे कंपटीशन एग्जाम्स जो है या जो तैयारी हम करते हैं वो क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि पढ़ाई असली में क्या है और कैसे करनी चाहिए। अगर आप सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ के पढ़ाई करेंगे तो ठीक है, नंबर आ भी जाएंगे पेपर में, बट आगे आप जो करेंगे, करियर करेंगे, उसमें से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है। इनके काफ़ी फ़ायदे हैं। एक तो इससे सिर्फ हमारी थ्योरेटिकल स्किल्स ही नहीं, प्रैक्टिकल स्किल्स काफ़ी इम्प्रूव होती है, जो हैंड ऑन एक्सपीरियंस होता है साइंस का वो काफ़ी मिलने को मिलता है। और जैसे इन्होंने बताया पर्सनैलिटी इम्प्रूव होती है, इंटरपर्सनल स्किल्स काफ़ी अच्छी होती है। और इसके साथ साथ जब इंडियन टीम को हम रिप्रेजेंट करने जाते हैं तो इंडियन फ्लैग के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसको कैसे होल्ड करना है, कैसे फोल्ड करना है, तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें वो सब भी काफ़ी सीखी। जैसे मतलब हमने इंटरनेशनल जा पाए, दूसरी कंट्री जाके विजिट किया, लोग अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट कर पाए, दूसरी कंट्रीज के लोगों से इंटरेक्ट कर पाए, जूनियर साइंस ओलंपियाड करने से ये मिला है एडवांटेज एक। तो मेनली तो ये पता चला कि हम जो रेगुलर स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं उससे काफ़ी अलग होता है, यहाँ पे साइंस को देखने का एक नज़रिया बदल जाता है, एक नए एंगल से आप देखने लगते हैं चीज़ों को। और आप यूजुअली स्कूल वगैरह में क्या होता है, जो टेक्स्ट बुक में होता है वही आता है, यहाँ पे आपने जो पढ़ा है वो कुछ नहीं आएगा, आपको एट दैट मोमेंट नई चीज़ें जज करके उसको इवैल्यूएट करके आंसर्स देने होते हैं, तो वो एनालिटिकल स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। Alan, Path to Success।